दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगातार क्लासें दी जा रही हैं। जो लोग नए हैं तो उन लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे आपकी हिंदी का टेस्ट कराया जाता है, शाम 7:30 बजे यूपी जीके क्लास चलाई जा रही है और रात 9:10 में आपकी क्लास दी जा रही है, जो कि आपकी सामान्य जानकारी, जिसमें से आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला मुख्यमंत्री देखो काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न बिल्कुल सही है कि सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी, क्योंकि यहाँ पर बात पूछा है मुख्यमंत्री की। अगर राज्यपाल की बात करता कि पहली महिला राज्यपाल, तो हम लोग यहाँ पर सरोजिनी नायडू लगा देते। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य जो आपका है वो आपका कौन सा है? सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जो आपका है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख तो याद रखिए गुप्त वंश के जो आपके शासक थे, महान शासक कहलाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन राइट आपका 83 कौन सा जाएगा? 83 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन का देखकर जवाब मत लगाइएगा, यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। पहला प्रश्न दिया है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जो कि आपका पहला पॉइंट सही है। दूसरा दिया है कि उसके शासनकाल में गंधार कला का विकास हुआ था। तो देखो विकास नहीं हुआ था, इसके समय जो कह सकते हैं जो गंधार कला था बहुत तेज अग्रसर हुई थी। मतलब विकास स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है ना, कह रहा है उसके शासन का विकास हुआ नहीं, विकास तो 30 ईस्वी शताब्दी पहले होने लगा था। इसका मतलब है इसके समय तीव्र गति से विकास हुआ, तो इसके हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जी हाँ, अनुयायी था, लेकिन पहले ये हिंदू था, लेकिन लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है ना, इसका मतलब है कि पहले से ये अनुयायी नहीं था, इस कारण से इसको भी आपको गलत करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी और सी दोनों ही आपके असत्य हो जाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। बल्कि योगदान है इनमें, लेकिन पूर्णतः जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आपसे यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे पूछा गया है, जिसमें से सत्यता है और असत्यता ज्यादा है, सत्यता कम है। आपकी समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें तेजी से विकास इसके समय में हुआ था। ठीक है ना, और यहाँ पर ये बौद्ध धर्म आपका लास्ट में बना था, इस कारण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति, याद रखिएगा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? हड़प्पा संस्कृति में ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ताम्र युगीन आपकी थी, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था। भारत का अंतिम राजपूत आपका शासक कौन था? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या आपका सिद्धराज सिंह। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजपूत आपके कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये भारत का अंतिम राजपूत आपका शासक था। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है, बताइए भाई क्रिकेट से संबंधित आपका कौन सा पॉइंट आपका नहीं जुड़ा है। तो देखो फाइन भी होता है, कॉर्ड भी होता है, मिड विकेट भी होता है, लेकिन लब आपका भैया ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया। प्लासी का युद्ध, तो डेट याद रखिएगा, डेट ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 1757 तो सभी के जवान पर रटा है, लेकिन भाई साहब 23 जून, अब याद रखिए 23 जून मतलब कब हुआ, ये डेट याद रखिए। 21 जून को भयंकर गर्मी होती है ना, 2 दिन बाद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 23 जून 1757, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस, यहाँ पर या कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना था। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? चलिए 89 नंबर देना है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, तो याद रखिए 16 अगस्त। कब? डेट याद रखिए 16 अगस्त 1946।
ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 89 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है। हॉकी के खेल से संबंधित शब्द आपका कौन सा नहीं है। देखिए हॉकी में जो प्रयोग होता है वो आपका कौन सा, यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेकर होता है, हैट्रिक होती है और आपकी हाफ वाली भी होता है, लेकिन सोडा लाइन हॉकी से संबंधित आपका नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। मतलब ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा बंद किया, अगर बंद करने की बात करता तो हम लोग चौरी चौरा कांड लगा देते, लेकिन आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ हुआ था आपके रॉलेट एक्ट कानून। ऑप्शन राइट आपका 91 को बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। असहयोग इसी कारण से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा, क्या बनेगा, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीन कीजिए। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भारत के लिए पूर्णता स्वाधीनता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूची में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें से आपकी कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। चलिए 93 का जवाब दीजिए सभी लोग। 93 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा काफ़ी पुराना है, वैसे अब यहाँ पर नए अपडेट के अनुसार आप याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी आपातकालीन सेवाएं हैं, कुछ भी है जो भारत के किसी भी राज्य में कर सकते हैं वो आपके जम्मू कश्मीर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 30 जो कह सकते हैं कि जो आपका 370 आर्टिकल था वो आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और आपके 31 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत में एक समान आपको हो गया, जो कानून पूरे भारत को बनेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत एक समान हो चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पर कह सकते हैं कोई मतलब नहीं है, नए अपडेट के अनुसार आपको पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर कि इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। चलिए इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। चलिए इलाहाबाद गए हो या वहाँ के रहने वाले हैं तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये कुंभ मेला तो लगता है, अर्ध मेला भी लगता है, माघ मेला भी लगता है, लेकिन भाई बैसाख मेला नहीं लगता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बैसाख मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है। याद रखिए वर्ल्ड बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, डीसी। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आप लोग देंगे। चलिए सही जवाब आप लोग दे दीजिएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न आते हैं, हाँ अगले प्रश्न में अगले वीडियो में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर जो बनवाया था किसने, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, चंदेलों ने। किसने, चंदेलों ने। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 4500 वर्ष पुरानी 2 गुंबदों की खोज की गई है, जिसमें से अवशेष एवं कुछ पुरातन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये जो आपकी प्राप्त हुई हैं कहाँ पर हुई हैं, 113 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, आपके मिस्र में। कहाँ पर है, मिस्र में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, जिला के रूप में अमेठी है, बस्ती है, देहरादून है और आपका मेरठ। चलिए 114 का जवाब देना है। 114 में सबका जवाब आना चाहिए भाई, सबका जवाब बिल्कुल सही है। अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है, लेकिन भाई देहरादून यहाँ पर कहाँ है, ये तो उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन जो पाई जाती है किसमें होती है, एनपीके, मतलब कह सकते हैं नाइट्रोजन जो आपकी पाई जाती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, 115 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी।
शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित जो मूर्ति है वो कहाँ से निकाली थी? ये मूर्ति जो निकाली थी कहाँ से, शायद आपके लिए नया प्रश्न होगा, तो याद रखिए ये निकाली थी आपके नारद कुंड से। कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड से। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और गहनता से अध्ययन करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और गहनता से अध्ययन करिए, ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? 118 का सही जवाब क्या बनेगा? 118। चलिए जवाब दीजिए। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आपकी यूनान से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यूनान, अर्थात एथेंस से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो आपका है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। कौन सी आपकी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है, जहाँ पर आपका K2 गैडविन ऑस्टिन इसी जगह पर आपकी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? यहाँ पर अब तो देखो कि प्रेजेंट टाइम में बड़ी बड़ी दूरबीन आ गई हैं, सब कुछ आ गई हैं, लेकिन भाई साहब ये बहुत पहले इन्होंने खोज कर लिया था, है ना। कौन है आपके? आर्यभट्ट हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ग्रांड ट्रंक अर्थात जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? तो आपने देखा था अमृतसर से लेकर कोलकाता तक, ठीक है। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने? शेरशाह सूरी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो किया था किसने किया था? हिस्ट्री क्वेश्चन है और आपका जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं। चलिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है, 8 सेकंड, 8 घंटा या 8 प्रकाश वर्ष? क्या जवाब देंगे? घूमना नहीं है, आपको जवाब देना है 8 मिनट 16 सेकंड लगभग आपका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग जो आपका हीमोफीलिया रोग जो है एक कैसा रोग है? ये आनुवांशिक रोग है। कैसा है? आनुवांशिक, जिसमें से थोड़ा कट जाए तो क्या वो ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये रोग है ये रक्त में थक्का नहीं जमता है, रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी से, जिसमें से ऑप्शन राइट आपका बी से हो जाएगा। रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग मेन कारण यही आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि कह रहा है ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? देखिए ब्रिज टाउन दिया है, देशों की राजधानियां पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो हम इसको पढ़ा भी देंगे। 125 का जवाब हो जाएगा आपकी बारबाडोस की है। किसकी है? बारबाडोस है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, बारबाडोस की है। 125 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस नाम सुना है तो याद रखिए कंप्यूटर वायरस जो आपका है एक प्रकार का क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी फाइल में एक्स्ट्रा फाइल बना देता है, ठीक है, और वो दिक्कत कर देता है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 127 का जवाब क्या हो जाएगा? द्वैध शासन का प्रावधान याद रखिएगा आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी, आपके भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? मदर टेरेसा जी ने यहाँ पर शांति के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार शांति। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ये इन्होंने किया था। ऑप्शन राइट आपका सी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। किसकी स्थापना की थी? चैरिटी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 129 नंबर में 129 में आपको जवाब देना है। कह रहा आपसे ज्योतिराव रंधावा, ये आपके गोल से दिया है। मिताली राज क्रिकेट से हैं, शिखा आपके ओबेराय हैं टेनिस से हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तन्या सचदेव आपके बैडमिंटन से नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर बी आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं?
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए हैं किस भाषा में दिए हैं, याद रखिएगा इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कह सकते हैं जो भी आपके हैं और जो ग्रंथ भी हैं वो आपके पाली भाषा में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर पाली हो जाएगा। 30 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। हाँ, जो कि कुछ आपके करंट अफेयर भी ले लेते हैं। ठीक है, जीके भी पढ़िए और साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करते, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में बैठोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। याद रखिए 21-22 में जो आपकी अर्थव्यवस्था रहेगी उसमें से विकास दर जो आपकी रहनी है वो अनुमान के अकॉर्डिंग कितनी रहनी है। चलिए 21 का जवाब दीजिएगा। 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा 8.8% ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का जो विषय रखा गया है वो आपका क्या रखा गया है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो रखा गया है ये रखा गया है द ग्रेट रीसेट। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, द ग्रेट रीसेट। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए कहाँ पर है, महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, पुणे में एक जगह पड़ता है लुल्लन नगर। ठीक है, और आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है, कहाँ पर किया है, तो ये है आपका कौन सा आयोजन किया है। ऑप्शन राइट, किस नाम से किया है, किस नाम से किया है। ठीक है, तो किस नाम से है, सुरक्षा कवच। ठीक है, सुरक्षा कवच। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सुरक्षा कवच। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है। याद रखिएगा छात्रों को क्या बांटी गई, किट। ठीक है, और इसके लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हुआ है जो कि ये सरकार है कौन सी, ऑप्शन डी आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। आपका पूछा है 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किस में पूछा है, पुरुष टेनिस, और जीता किसने है, ये जीता है राफेल नडाल ने। डायरेक्ट याद रखिएगा राफेल नडाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। देखिए कौन सी योजना है, स्वामित्व योजना। इसके पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन आपका बी, आपकी 6 राज्यों का चयन किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक को किसको हराकर महिला एकल, मतलब महिलाओं में देखो नाम क्या है, इगा स्वियातेक। ठीक है, और इसने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है, इसने हराया है आपके सोफिया केनिन को। किसको हराया है, सोफिया केनिन को हराया है। किसने हराया है, इगा स्वियातेक। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। किसमें, तो आपके फ्रेंच टेनिस ओपन में। अगला है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री का पद संभाला गया। तो देख लीजिए यहाँ पर कह सकते हैं कि समलैंगिक, ठीक है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला। किसने संभाला है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, एवा मुर्तो। क्या नाम है, एवा मुर्तो है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया, किसने बनाया, किसको बनाया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वो कौन सी लड़की है जिसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था उत्तराखंड में, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े HPC मतलब कह सकते हैं A1 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न से किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये कंप्यूटर है परम सिद्धि, ठीक है ना, और ये जो विकसित किया गया है किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, ए नंबर हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना गया है। याद रखिएगा
कि इसमें क्या है कि जो आपके लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के लिए क्या किया है, डेबिट कार्ड सुविधा। ठीक है, किसके लिए, डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत करने वाला देश का पहला आपका बैंक बना है। और ये बैंक आपका कौन है, तो आपकी ICICI बैंक, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। डी नंबर जिसका भी है आपका क्लियर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से है, ये जो हवाई अड्डा है पूरी तरीके से अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और ये जो आपका बना है कौन सा बना है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, पुदुचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, देखिए कौन सा अभियान चलाया गया है, यह अभियान है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआत करने की घोषणा किया है। यह अभियान चलेगा और ये प्रदूषण को कम करने के लिए कर सकते हैं, प्रदूषण विरोधी अभियान है। और ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा 32 का, ये आपके दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में है, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी और एवसुरा टेलेस फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक है। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर 33 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आनंद नीलकांतन। ठीक है, आनंद नीलकांतन है, ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर है। पुस्तकों संबंधित हमने वीडियो बनाया था, एक बार काफ़ी पहले बनाया था, एक बार फिर से बना देंगे, जितनी भी आपकी ज़रूरी हैं उनको भी बना देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और क्लास का टाइम हमने बता दिया है, सुबह 7:30 बजे हिंदी का टेस्ट, शाम 7:30 बजे यूपी जीके का टेस्ट, और आपको 9:10 से लगभग आपको जारी हो जाती है जीके जीएस की क्लास और आपकी करंट अफेयर की। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, और प्लेलिस्ट के माध्यम से सब वीडियो देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे, गुड नाइट सभी को।